स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखेंगे और उसका स्लोप क्या देता है ये भी हम लोग देखेंगे और उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ मोशन को कवर करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे, उसका इक्वेशन क्या होगा उस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे फिर, और उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे। आप लोग अगर ग्राफ के पार्ट का जो बेसिक पार्ट है मैंने पिछला वीडियो में कवर किया है, जो आप अगर आपकी ग्राफ स्ट्रॉन्ग नहीं है या समझ में नहीं आती तो वो वीडियो जरूर देख लें। मैंने बिल्कुल बेसिक पार्ट से कवर किया है, तो आपको ग्राफ डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। स्टूडेंट, मैंने वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को समझते हैं। इसका स्लोप क्या देगा स्टूडेंट? dv/ds। स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा dv/ds स्लोप होगा। अभी क्या देगा स्टूडेंट? अब मान लेता हूँ किसी ए पॉइंट है टी टाइम पर, किसी पर हमें मान लो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है दिया गया। हमसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन बताओ। मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर स्पीड v0 है, t0 टाइम पर स्पीड v0 है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है किसी भी कर्व सरफेस का टेंजेंट जो होगा उसका स्लोप देगा, यानी रेट ऑफ चेंज। स्लोप का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज dv/ds। अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट? मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, यानी dv/dt जो होता है एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग एक्सेलरेशन को ऐसा करते हैं dv/ds के टर्म में निकालते हैं। स्टूडेंट, ऐसा करता हूँ dv/dt जो है उसको मैं ds/ds से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ds/ds ऐसे। अब देखिए आप लोग क्या करें, इसको कंबाइन कर लेते हैं। इसको देखो dv/ds को इस तरह से ऐसे एक साथ कर दो और इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं। इनको दोनों को साथ में लिख सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो dv/ds इंटू क्या हो जाएगा? ds/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। अब ds/dt हम लोग क्या जानते हैं? v होता है स्टूडेंट। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v dv/ds एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस पर बेस्ट कभी कभी क्या होगा, हम ग्राफ में भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे देगा। कभी कभी हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे देगा और हमसे पूछेगा कि एक्सेलरेशन बताओ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम देगा तो स्लोप आप लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन देता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हमें कभी जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दे देगा। कभी वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट जैसे v = t² दे दिया तो आप dv/dt आसानी से निकाल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या एवरेज भी निकाल सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर x के रेस्पेक्ट में देगा, x के रेस्पेक्ट, अब टाइम के रेस्पेक्ट में दिया तो आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या किसके डिवाइड करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पर dv/ds निकालेंगे आप लोग, तो वहाँ तो एक्सेलरेशन देता नहीं है, तो ये फार्मूला बहुत ही वहाँ कारगर होता है। तो यहाँ पर v = एक्सेलरेशन = v dv/ds हो गया। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर अब देखें, अब यहाँ पर हमसे वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया। अब t0 टाइम पर हमसे पूछा जाए कि बताओ कि एक्सेलरेशन कितना हो, तो यहाँ पर तो स्लोप निकाल सकते हैं। यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा? dv/ds हो जाएगा। स्लोप तो dv/ds टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्लोप तो दे देगा, डिफरेंशिएट कर देंगे। इक्वेशन अगर कोई भी दिया रहेगा, हमको v = समथिंग दिया रहेगा, यहाँ पर v = मान ले रहा हूँ 2x² ऐसे दिया गया। तो यहाँ पर dv/dx निकलेगा। यहाँ से हमें ये तो नहीं निकलेगा कि dv/dt निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो हम लोग को क्या करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है, स्लोप निकाल लेंगे। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, ये वेलोसिटी क्या है? जिस पॉइंट पर हमने स्लोप निकाला उसी पॉइंट का वेलोसिटी है। जैसे यहाँ पर अगर स्लोप निकालेंगे तो हमको यहाँ का वेलोसिटी लेना पड़ेगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल। तो यहाँ का एक्सेलरेशन अगर निकालूँ, एक्सेलरेशन है t0 कितना हो जाएगा? v। यहाँ का वेलोसिटी, इसी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है? v0। वेलोसिटी निकाल लेंगे फार्मूला से, t का पुट है ना। यहाँ पर किसी भी टाइम पर यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मान ले रहा हूँ x = x है, x0 है। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट करके वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं, तो v0 नॉन हो गया। और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करके स्लोप भी निकाल सकते हैं, dv/dx
एक्स, यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, मान ले रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो डी वी बाई डी एक्स, तो एक्सेलरेशन इस तरह से हम लोग इस पॉइंट पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी जहाँ पर भी निकालना, अब इस पॉइंट पर निकालना तो यहाँ का स्लोप निकालेंगे, यहाँ पर स्लोप निकालेंगे और यहाँ का वेलोसिटी लेंगे v1 मान ले रहा हूँ, तो v1 इंटू इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, x का वैल्यू पुट करके। किस वैल्यू पर पूछा गया है, x किस वैल्यू के लिए पूछा गया, x के वैल्यू के लिए पूछा गया, t के वैल्यू के लिए नहीं, तो वहाँ इस तरह से हमारा वैल्यू निकल जाएगा स्लोप का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन भी करके मैं बताता हूँ इलस्ट्रेशन, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इस इलस्ट्रेशन में आप लोग ध्यान से देखें तो क्या वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पार्टिकल एट s इक्वल टू 0। अब s इक्वल टू 0 कितना है, यहाँ पर s इक्वल टू 0 है स्टूडेंट, s इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट बताना, तो हमें ऐसा स्लोप निकालना पड़ेगा। पहले वेलोसिटी वर्सेस, यहाँ स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करने की जो इसका स्लोप निकाल लेते, ए एंगल थीटा है तो स्लोप कितना हो जाएगा, ए स्लोप हो जाएगा इस ट्रायंगल में देखें तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई, अब आप इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, ये थीटा है, ए एक्चुअली में ए एंगल होता है tan थीटा हो जाएगा। अब ये इक्वल निकाल लेते हैं, निगेटिव ऑफ tan अल्फ़ा यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फ़ा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, पाई माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं, tan के थीटा की जगह पर tan पाई माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह पर माइनस tan अल्फ़ा लिख सकते हैं, ये tan अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ए वाला एंगल को लिख सकते हैं ऐसे, माइनस tan अल्फ़ा होता है, तो माइनस tan अल्फ़ा की जगह पर अब स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालेंगे tan अल्फ़ा का वैल्यू, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस, परपेंडिकुलर कितना है और ये किसके इक्वल है, स्लोप किसके इक्वल है, डी वी बाई डी एस के इक्वल है। तो यहाँ 20 डिवाइडेड बाई 50 यानी 2/5 हो गया, 2/5 आ गया स्लोप। तो इसका स्लोप तो कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप चेंज नहीं है, निगेटिव है, माइनस होगा स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस होगा स्लोप, माइनस स्लोप हो गया। अब देखें, लेकिन हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला क्या, v डी वी बाई डी एक्स होगा, यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स, इधर s या x ले सकते हैं। वेलोसिटी कितना होगा s इक्वल टू 0 पर देखें तो 20 है स्टूडेंट, तो 20 इंटू -2/5, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -8 मीटर पर सेकेंड, निगेटिव आया। ऐसे भी देखें तो स्लोप क्या आ रहा है, निगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम यहाँ पर निगेटिव, तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप निगेटिव आया है, स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा है, यहाँ स्लोप 90 डिग्री इसलिए निगेटिव भी आया। ऐसे भी सोच सकते हैं आप, डायरेक्ट ये वाला tan निकाल के इसका निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेलरेशन का क्वेश्चन करना है। अब कभी कभी क्या होगा स्टूडेंट, वेलोसिटी का स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया, अब एक्सेलरेशन क्या पूछा, s इक्वल टू 0, एक्चुअली में s इक्वल टू 0 नहीं है, s इक्वल टू 0, फाइंड द एक्सेलरेशन एट s इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखें, फिर से स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप निकालेंगे तो स्लोप हमारा कितना होता है, हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू v डी वी बाई डी एस आएगा, v डी वी बाई डी एस, लेकिन यहाँ v स्क्वायर है, तो इसका स्लोप किसका आएगा, ये एक्चुअली में आएगा v स्क्वायर बाई डी एस का स्लोप, ये स्लोप देगा, ये स्लोप के इक्वल होगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, है ना, ये v स्क्वायर बाई डी एस का स्लोप देगा, ये स्लोप देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमारा एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला ये होता है, तो हमें ऐसा करना होगा v डी वी बाई डी एस हमको लाना पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं इसका, ये स्लोप किसके इक्वल है, इसका स्लोप हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो स्लोप हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 50, -2/5 हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई -50, स्लोप निकल गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 2v डी वी बाई डी एस, 2v बाई डी एस इक्वल टू -2/5 होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर v डी वी बाई डी एस का वैल्यू हमें निकालना है, तो v डी वी बाई डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/5 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा -1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। तो इस तरह से करना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, इसका स्लोप को कैसे लिखेंगे, यहाँ y एक्सिस पर अगर ये y होता तो आप क्या लिखते, dy बाई डी एस लिखते स्लोप,
इस एक्सिस पर जो होगा उसको ऊपर में रखते, डी के ऊपर में रखे, यहाँ पर एस लिखते। तो यहाँ पर वाई के जगह पर क्या है वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर पुट कर दिया। ये क्या देगा स्लोप देगा स्टूडेंट, इस ग्राफ का स्लोप वी स्क्वायर और एस का स्लोप देगा। अब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करने तो आता है वी स्क्वायर को, तो ये 2 इंटू वी नॉट डिवाइड बाई डी वी बाई डी एस, चेन रूल लगा दिया। उसके बाद इक्वल टू -2/5, ये तो स्लोप हमने को पता ही है निगेटिव है क्योंकि ये वाला 90 से ज़्यादा है स्लोप। तो यहाँ पर बी डी वी बाई डी एस निकाल लिया, -1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन शोन इन द फिगर, द मोस्ट सुटेबल एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल बी। अब देखो कोई पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ना, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन देखे तो पहले क्या होगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मूविंग पार्टिकल अलोंग लाइन शोन इन द फिगर, फाइंड द सुटेबल। अब यहाँ पर देखें तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमेशा एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन किस में आएगा, अच्छा इसमें क्वेश्चन अधूरा है, सॉरी नहीं ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया, ये ग्राफ क्वेश्चन का है स्टूडेंट, ये वाला ग्राफ क्वेश्चन का है, ये ग्राफ क्वेश्चन का है। तो इस ग्राफ से आपको ड्रॉ करना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। हमें वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है, तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इससे एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब देखिए ये x इक्वल टू 0 है स्टूडेंट, x इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन निकालते हैं, स्लोप कितना आ जाएगा वी नट बाई एक्स नट आएगा कि नहीं, माइनस होगा स्लोप इक्वल टू इतना स्लोप होगा स्टूडेंट, ये तो स्लोप। अब x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना है वी नट, तो x इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू है वी नट इन माइनस एक्स वी नट डिवाइडेड बाई एक्स नट, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है। तो ये क्या है निगेटिव है स्टूडेंट, माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स निगेटिव है, तो निगेटिव इसमें भी है, निगेटिव ये ग्राफ तो ऐसे ही गया, निगेटिव इसमें भी है, निगेटिव इसमें भी है। अब देखो इससे हमें एक तो ग्राफ गया, अभी 3 ग्राफ हमको हटाना इसमें से। तो अब देखो x इक्वल टू एक्स नट पर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स नट पर अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस वी नट बाई वी एक्स, तो ये तो कांस्टेंट ही है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाएगा। x इक्वल टू एक्स नट पर देखिए वेलोसिटी 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाना चाहिए। x इक्वल टू एक्स नट पर एक्सेलरेशन क्या हो जाना चाहिए 0, तो x इक्वल टू एक्स नट, इधर x इक्वल टू एक्स नट पर 0 कहाँ हो रहा है, इसमें तो घट रहा है, ये भी नहीं है 0 नहीं हुआ, 0 इसी में है। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू एक्स नट पर है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, x बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन 0 हो जाए, घट रहा है एक्सेलरेशन ऐसे निगेटिव में घट रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाना चाहिए। तो इस ग्राफ में सबसे सूटेबल आंसर कौन सा है, ये वाला। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, देखो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तो हमें क्या देगा स्लोप, इसका हम लोग जानते हैं, इस फार्मूला से लगा सकते हैं, बी डी वी बाई डी एक्स से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब हमें एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखना है कि कहाँ पर एक्सेलरेशन x इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन क्या है, ये हमारा वेलोसिटी इंटू माइनस वी नट बाई एक्स नट, क्योंकि ये स्लोप निगेटिव है, तो यहाँ पर स्लोप निगेटिव है, ये तीनों में ही निगेटिव है, तो अभी रिप्लेस नहीं करें, इसमें पॉजिटिव है तो गया x इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन पर ये गया। अब फिर हमें चेक करना है कि यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन 0 हो रहा है इस एंड पर, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, क्योंकि डी वी बाई डी एस तो कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या हो गया 0, वी नट से तो वी से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ v से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर के फार्मूला में बताया वी डी वी बाई डी एस में, इस फार्मूला में वी डी वी बाई डी एस होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला, तो यहाँ तो ये तो 0 है, ये v तो 0 हो गया x इक्वल टू एक्स नट पर, तो क्या हो गया एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए यहाँ पर, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन 0 एक ही केस में है, पहला वाला ऑप्शन में, और सारे ऑप्शन में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो सिंपल सा फार्मूला है, मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे यहाँ से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ना, पार्टिकल मूव कर रहा है, और इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव जो करते हैं स्टूडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए वैलिड नहीं है,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तभी ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। हर एक सेकेंड में वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए तभी होगा, मैग्नीट्यूड के साथ भी और डायरेक्शन के साथ भी। सिर्फ मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का कांस्टेंट रहेगा तब भी नहीं होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में मान लो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो वहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे क्या? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता ही नहीं है, डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, तो वहाँ फार्मूला नहीं लगा सकते, वहाँ गलती हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वहीं लगाएंगे जहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जैसे एक पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी u है एट t = 0 पर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है t = 0 पर, फिर t = t पर इसका एक्सेलरेशन, इसका मान ले रहा हूँ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v हो गया। इसके दौरान इसने डिस्प्लेसमेंट मान ले रहा हूँ s कवर किया। ठीक है, t = t। अब बताना है कि अब इसकी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू या एक्सेलरेशन मान ले रहा हूँ कि a है, इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन मैं यहाँ कांस्टेंट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक तो स्लोप से निकाल सकते हैं, तो स्लोप वाला पार्ट मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं बता देता हूँ फटाफट से, यहाँ से आप लोगों को डिफिनीशन से ही मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद स्लोप से देखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखें, इनिशियल वेलोसिटी u है, मान लो कार का एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट s कवर किया t टाइम में। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन, नहीं होता है फार्मूला। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है v, इनिशियल वेलोसिटी u और डिवाइड बाई टाइम टेकन t एक्सेलरेशन, यही तो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन, यही है। तो रेट ऑफ चेंज टाइम से डिवाइड कर दिया, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम निकाला, v - u डिवाइड बाई t = एक्सेलरेशन हो गया। ये वाला हमारा एक्सेलरेशन हो गया, v = u प्लस, अब v = u प्लस at निकल जाएगा इससे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन में जो अगर एक्सेलरेशन दिया हो, टाइम गिवन हो और इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होगा, हमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कितना कवर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम लोग जानते हैं जैसे कोई मोशन कर रहा है, अगर मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है तो उसका ऐसा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, u + v/2। ये फार्मूला याद करो, एवरेज वेलोसिटी वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख ले। ये v है, ये u है, यहाँ से मान ले डिस्प्लेसमेंट s कवर किया और इसमें टाइम t लगा, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ पर एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट था तब फार्मूला मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी का कि u + v डिवाइड बाई 2 कर दे, टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर u + v कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। एक केस बताया था जहाँ पर वेलोसिटी अगर टाइम सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट ट्रेवल कर रहा है, तब भी वो वहाँ पर भी v1 + v2/2 लगा सकते थे, जब टाइम इंटरवल सेम था तब लगाना था। यहाँ पर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब भी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, फाइनल आंसर निकल जाएगा। ये ध्यान रखना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी u + v/2 होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। तो अब क्या हो जाएगा, अब जितना एवरेज वेलोसिटी से उतना ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट = एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन ही क्या है कि उतना ही टाइम, कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल उतना ही टाइम में उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करे। तो हमारा u + v/2 टाइम में, t टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना ऐसे कवर कर रहा था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो यहाँ हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी से ये फार्मूला लगा दिया डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ पर t को रिप्लेस कर देते हैं, t को रहने देते हैं, v को रिप्लेस कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करना है, हमें v को रिप्लेस कर देते हैं। कौन से फार्मूला से? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो तो अब तो हमें पता है कि v = u + at होता है, v = u + at होता है, ये तो आपको पता हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, v का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, टाइम आ जाएगा लेकिन फाइनल वेलोसिटी रिप्लेस हो जाएगा। तो हमें फाइनल वेलोसिटी जब गिवन नहीं रहेगा तब इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग लगाएंगे। हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन रहेगा, टाइम गिवन रहेगा, एक्सेलरेशन गिवन रहेगा, तो टी टाइम पर हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने v का वैल्यू पुट कर दिया, u + at पुट कर दिया। यहाँ पर अब सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिया, v = s = ut + ½ at²। ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये भी फार्मूला, सब जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
तो ये हमें इसमें टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है, तो इससे डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है स्टूडेंट, हमें सेम फार्मूला लगाना है लेकिन उसमें टाइम को रिप्लेस कर देंगे। मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी जब गिवन रहेगा तो रिलेशन हम लोग निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी, इसमें टाइम को रिलेशन नहीं निकालेंगे हम लोग। इसमें रिलेशन है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालेंगे। पीछे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या, फाइनल वेलोसिटी में रिलेशन नहीं निकाल रहे थे, उसमें फाइनल वेलोसिटी में रिलेशन नहीं निकाल रहे थे, तो उससे इसमें क्या हो जाएगा, आपको बस वही फार्मूला लगाना है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू यू प्लस डी, एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट, एस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, एस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी यानी यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम टेकन। अब यहाँ पर क्या करते हैं, टाइम को रिप्लेस करना है हमें, टाइम को रिप्लेस कर सकते हैं तो टाइम से निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी अगर गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो टाइम कितना लगेगा, निकल जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू टी। अरे वी माइनस यू बाई टी से हमने निकाल दिया इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। अब टी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इससे पुट कर देंगे इसमें, इस इक्वेशन में टी का वैल्यू पुट करने पर, टी का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी माइनस यू बाई टी, फाइनल ऐसे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर यू प्लस बी बाई टू इंटू हो जाएगा स्टूडेंट, इंटू हो जाएगा बी माइनस यू बाई ए। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो एस इक्वस टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, तो यहाँ से वी ए फार्मूला बन गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस 2a। तो यहाँ रिलेशन किसको, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाला। वहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम में रिलेशन निकाला था हमने, फाइनल वेलोसिटी के बारे में रिलेशन नहीं निकाला था। तो इस तरह से ये तो हो गया एनालिटिकली हमने कर दिया। अब ग्राफ से मैं बता देता हूँ, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं स्टूडेंट। ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, हमें ग्राफ दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वस टू 0 पर दिया गया, t इक्वस टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है जो बाद में वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी t इक्वस टू t पर हो गया। अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। हम लोग यही पढ़े हैं, स्लोप इक्वस टू इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, फाइनल चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टाइम टेकन। तो यहाँ पर स्लोप निकाले तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, स्लोप इक्वस टू हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी यानी v, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, ये वाला स्लोप निकालना है तो डेल्टा। ऐसे भी ट्रायंगल में भी देखें इसका स्लोप कितना हो जाएगा यार, ऐसे v, इसका v माइनस यू हो जाएगा ये स्लोप, और ये तो टाइम टेकन है। तो ये थीटा अगर मान लूँ तो ये जितना एंगल इसके साथ बना रहा हॉरिजॉन्टल के साथ उतना ही ये भी होगा, अगर पहले ऐसे ग्राफ देखें तो यहाँ पर भी। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम टेकन t, स्लोप से ग्राफ से निकल जाएगा। ये स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन देगा, तो v इक्वस टू v माइनस यू बाई टी, तो एक्सेलरेशन का v इक्वस टू यू प्लस ए टी सिंप्लीफाई कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया ग्राफ से निकल गया। स्लोप डिवाइड परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, स्लोप tan थीटा इक्वस टू, और स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो इससे निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए फिर यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, तो एरिया निकाल सकते हैं स्टूडेंट। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया ये वाले पार्ट का एरिया प्लस इस वाले पार्ट का एरिया, इससे निकाल सकते हैं हम लोग। दोनों एरिया को ऐड कर देता हूँ। पहले एरिया को, इसका ये वाला हाइट कितना है u, इसका ये हाइट की विड्थ कितना है, तो रेक्टेंगल बन गया u इंटू टी हो जाएगा इसका एरिया। इसका यार एरिया देखते हैं, ये v माइनस यू हो जाएगा स्टूडेंट, ये फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी u है तो यहाँ v माइनस यू हो जाएगा, तो v माइनस यू हो गया तो ये यहाँ से निकल जाएगा v इक्वस टू यू प्लस ए टी। तो ये स्लोप ये निकल जाएगा, ये टाइम t है गिवन है, टाइम t है, मैं दूसरा v माइनस यू। अब इसका एरिया निकाले तो कितना होगा, एरिया इक्वस टू हाफ इंटू बेस टाइम t है, और हाइट कितना है v माइनस यू। तो इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। एरिया टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का एरिया यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। तो यहाँ
यहाँ से एक टी है, यहाँ भी टी से डिवाइड करता हूँ, ऊपर भी टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टी स्क्वायर। और v माइनस यू बाई टी क्या है, स्लोप है। अरे इसका स्लोप कितना आएगा स्टूडेंट, स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप यही तो आएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी ही तो आएगा स्लोप आएगा, इसका स्लोप आ गया। तो यहाँ स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है स्टूडेंट, s इक्वस टू तो यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी से क्या मल्टीप्लाई किया, स्लोप निकालने के लिए, क्योंकि स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो इस तरह से हमारा रिलेशन निकल गया ग्राफ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो इससे हम उसमें क्या किया, टाइम को हमने मल्टीप्लाई किया और इसमें टाइम को रिप्लेस कर देंगे, एरिया यू टी ही होगा और इसका एरिया हाफ इंटू बी माइनस यू इंटू टी हो जाएगा। एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस है ये हाइट है, इसका एरिया निकल गया। अब यहाँ पर s इक्वस टू वही फार्मूला लगा देना है, यू टी प्लस हाफ इंटू बी माइनस यू। अब यहाँ पर इंटू टी जो था, अब टी को रिप्लेस कर देते हैं, टी का हम लोग v माइनस यू इक्वस टू 80 होता है ना, इसको 80 v माइनस यू का वैल्यू 80 पुट कर देते, 80 नहीं टी को रिप्लेस करना है तो बाई ए कर देंगे, इधर से हटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यू टी। अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं स्टूडेंट, टी निकाल लेते हैं, यहाँ पर टी कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी इक्वस टू हो जाएगा, आप कॉमन करेंगे v प्लस यू डिवाइड बाई 2 होगा। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे इसको, टी को कॉमन करके सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर टी को रिप्लेस करेंगे तो v यहाँ पर हो जाएगा v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी को रिप्लेस कर देता हूँ v माइनस यू बाई ए, फिर वहीं से आ गया फार्मूला बी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला पर इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल, इस तरह से हम लोग इक्वेशन। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें साइन के साथ पुट करेंगे, क्योंकि हमने स्केलर फॉर्म में पढ़ाया आपको। एक्चुअल में जो फार्मूला होना चाहिए वो फार्मूला वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि सारा क्वांटिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा वो अगर वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे तो v इक्वस टू यू प्लस ए टी होगा, यू प्लस ए टी होगा, है ना। और वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as होगा, 2a डॉट एस होगा, है ना, इस तरह से होगा, a डॉट एस होगा, ओह सॉरी। और ए एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वस टू एस वेक्टर इक्वस टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये वेक्टर फॉर्म में हम लोग नहीं पढ़ा, हमने स्केलर फॉर्म में पढ़ा। इसी को हमने ऐसे पढ़ा, v इक्वस टू यू प्लस ए टी, तो और वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद हमने पढ़ा s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा हमने, ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में अगर आंसर करेक्ट निकालना है तो हमने तो ये गलती कर दी, वेक्टर को स्केलर फॉर्म में कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम लोग साइन अपने से मान सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, मतलब वेक्टर को डिनोट करने के लिए अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो हम लोग एक्सेलरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन मान लेंगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, इस डायरेक्शन को निगेटिव मान लेंगे। तो समझो कि जैसे मान लो, पहले साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, कि अगर मान लो एक कार इधर की तरफ चल रही है, 1 मिनट कार इंसर्ट कर दूँ या इसी को इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट इसको रहने दो, कार ही इंसर्ट कर देता हूँ मैं, ऐड क्लिप आर्ट कार। अब देखिए यहाँ पर एक कार हो गई, ठीक है, तो कार हो गई, तो यहाँ पर अब डिफरेंट यहाँ पर कार थी, अब ऐसे मूव कर रही है कार, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो कार तो मूव कर रही है, लेकिन आपको ये बताना है लोग, ये अब पॉजिटिव डायरेक्शन किधर लेना है। अब कार इनिशियली इधर की तरफ यू है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो गया, मान लो कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, और फाइनल वेलोसिटी भी इधर ही की तरफ है, मान ले रहा हूँ। तो ये हमारा सिचुएशन हो गया कि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग मान लिया। तो यहाँ पर हमें अपने से पहले से डायरेक्शन मानना पड़ेगा कि किधर हम पॉजिटिव मानना चाह रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एक्सेलरेशन निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन मानना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानना चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन को निगेटिव मानना चाह रहे हैं। तो वो हमारे कन्वीनियंस पर बेस्ड होना चाहिए, हमें किस तरह से आसान हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, उधर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उसके अनुसार पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अब साइन कन्वेंशन के अनुसार जिस डायरेक्शन में हमने साइन माना उस डायरेक्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वो पॉजिटिव होगा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा निगेटिव हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, एक्सेलरेशन, तो ये सारे क्वांटिटी पॉजिटिव होंगे। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर ये केस का सिचुएशन देखो, इस केस में देखो क्या होगा, अगर हमने इधर की तरफ कर दिया, एक कार है, इधर की तरफ मैंने वेलोसिटी कर दी, इधर की तरफ हमने इनिशियल वेलोसिटी रख दिया, लेकिन रिटार्डेशन को पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, कोई एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, यानी रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन यहाँ निगेटिव हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है तो ये फाइनल वेलोसिटी कार क्या होगा, कार ऐसे जाएगी, स्लो होगी। यहाँ पर कार क्या होगा, तेज़ी से मूव करेगा, यहाँ पर ऐसे तेज़ी से मूव करेगा, और फिर पहले तेज़ी से चल रहा था, अब धीरे धीरे होगा, ठीक है। और वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, वेलोसिटी कम होगी अभी। तो हम लोग को पहले क्या करना है, आप डायरेक्शन मानना चाहते हैं, पहले मैंने इधर की तरफ ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया। तो इधर की तरफ, इधर की तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एस और यू पॉजिटिव होगा। और मान लेता हूँ कार भी इधर की तरफ, कार आ गई, एक और कार इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर ऐसा करता हूँ यार, एक कार यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v हो गई, अभी वेलोसिटी इधर की तरफ ही है मान ले रहा हूँ, तो v भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये तीनों पॉजिटिव हो गए, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते समय साइन के साथ पुट करना। लेकिन अगर सर मैं तो तुम क्या बोल रहे हो सर, मैं तो इधर मानूंगा, अगर मैं इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानेंगे तो एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन हमारा इधर की तरफ है, और इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट कार का इधर हो रहा है, कार तो यही इधर ही जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी भी इधर ही है। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे निगेटिव हो जाएंगे, एस यू वी ये सारे निगेटिव हो जाएंगे, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, सेम इक्वेशन आएगा। अगर आपको साइन के साथ ये वाला पुट करें, आप किसी इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे आपको एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, या बी स्क्वायर इक्वस टू वी स्क्वायर प्लस 2s, तो एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस यू वी को पॉजिटिव पुट करेंगे और एक्सेलरेशन को निगेटिव करेंगे, और फाइनली सॉल्व करके इक्वेशन निकालेंगे। और इस इक्वेशन में क्या करेंगे, एस इक्वस टू यू वी पुट करेंगे निगेटिव और एक्सेलरेशन को पॉजिटिव पुट करेंगे, तो क्या होगा, साइन कैंसिल होकर सेम इक्वेशन आएगा, लास्ट में सेम इक्वेशन आएगा, आंसर उससे चेंज नहीं होने वाला, आंसर चेंज नहीं होगा साइन कन्वेंशन। तो हम लोग जिधर चाहे उधर पॉजिटिव निगेटिव मान सकते हैं अपने कन्वीनियंस का। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव रखेंगे, यू वी को निगेटिव रखेंगे, तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, सेम इक्वेशन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इक्वेशन चेंज हो जाएगा। मैं जब करूँगा तो आप दोनों ही डायरेक्शन लेके करके बताऊँगा आप लोगों को, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन के लिए एक ही डायरेक्शन को रखना है। अगर आप आधे क्वेश्चन के लिए क्या करें, एक तरफ पॉजिटिव मान लिया एक क्वेश्चन में ही, और एक क्वेश्चन में फिर आधे के लिए फिर दूसरा डायरेक्शन, तब गलत हो जाएगा। एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए आपने एक डायरेक्शन में मान लिया एक ही क्वेश्चन में, और फिर दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए दूसरा डायरेक्शन मान लिया, तो गलत हो जाएगा आंसर। आप एक क्वेश्चन के लिए एक ही डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, दूसरे डायरेक्शन को निगेटिव मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आंसर सही आएगा। कोई एक डायरेक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह से जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किधर पॉजिटिव, आप जिधर भी पॉजिटिव मानना चाहे उधर भी मान सकते हैं। लेकिन नाइन्थ में और नाइन्थ वाला उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ जो होगा उनके बुक में सही होगा। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के वो जनरली करते हैं क्वेश्चन,
ताकि उनका ग्राफ भी उसी पर बेस्ड है। जितने भी बुक मिलते हैं उसमें एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान के वहाँ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को जनरली पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, ताकि आसान हो ग्राफ ड्रॉ करने में। लेकिन हम लोग किसी को डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं, जस्ट हमारा कन्वेंशन है, अपने से जिधर मानना चाहे उधर मान सकते हैं, आंसर ठीक आएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ऐसा करता हूँ स्टूडेंट, मोशन अंडर ग्रेविटी का भी साइन कन्वेंशन बता देता। चलो पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी का साइन कन्वेंशन बताऊँगा। अब एक बॉडी है, t=0 पर है, t=4 सेकेंड पर। यहाँ पर बताओ फाइनल वेलोसिटी, बताओ कि कितना होगा फाइनल वेलोसिटी। तो आप फाइंड द टोटल फाइनल वेलोसिटी एंड टोटल डिस्टेंस कवर। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v=u + at, v= हो जाएगा u + at हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्या इक्वेशन लगा देंगे, s = ut + हाफ at² आप फार्मूला लगा सकते हैं, s = ut + हाफ at² आप फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ मैं अपना, क्योंकि हैंड रिकग्नाइज कर ले रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि स्क्रीन रिकग्नाइज करने लगता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें तो v = u + at, इनिशियल वेलोसिटी t=0 पर, इनिशियल टाइम पर जो पहले वेलोसिटी था वो कितना था, u था, मतलब t=0 पर वो कितना दिया था, 0 रेस्ट पर था। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर/सेकेंड², तो 1 पुट कर दिया। टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड, तो कितना हो गया, 4 मीटर/सेकेंड, 4 मीटर/सेकेंड। अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमें टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे, हमको क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकेंड² दिया गया है, और हमें दिया गया है s = टाइम गिवन है 4 सेकेंड, टाइम टेकन 4 सेकेंड। तो s = क्या लगाएंगे, ut + हाफ at² वाला फार्मूला लगाएंगे, ना कि v² = u²। तो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ, a का वैल्यू 1 है, इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है, 8 मीटर। तो डिस्टेंस कितना कवर करें, 8 मीटर। मैंने क्या मान लिया, इधर के डायरेक्शन को इधर का डायरेक्शन अपना पॉजिटिव मान लिया था, तभी ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी पॉजिटिव आया। तो ये एक्सेलरेशन किधर की तरफ हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी लिखते हैं ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिख लें। एक्सेलरेशन 8 मीटर एक इधर की तरफ है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव आया तो हमने इधर की तरफ डायरेक्शन को पॉजिटिव। पहले आपको साइन कन्वेंशन मानना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, नहीं तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर/सेकेंड एट point A and moving with final velocity 20 meter/second at reaches at B. If the distance between A and B is 15 to find the acceleration of the body. अब जैसे कि यहाँ मैं 2 कार इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक और कार इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझा सकूँ। मान लो एक कार A है, एक कार B है, यहाँ पर कलर चेंज, यहाँ पर इसको कर देता हूँ, इसको यहाँ। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे कार है, इनिशियल वेलोसिटी t=0 पर क्या बोला, इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर/सेकेंड एंड मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर/सेकेंड, है ना। एट बी पर कितना है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। यहाँ पर 10 मीटर/सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 20 मीटर/सेकेंड हो गया स्टूडेंट, 20 मीटर/सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर देखें फाइनल वेलोसिटी नोन है और इनिशियल वेलोसिटी नोन है, और डिस्टेंस कितना कवर किया, 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v² = u² + 2as वाला फार्मूला लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 20 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस 2as मान लिया मैंने, इधर की तरफ पॉजिटिव मान लिया है वो अपना, इसलिए सब वैल्यू पॉजिटिव आया, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव आया तो कितना आ गया आंसर, 2as, s कितना है इसमें 15 है स्टूडेंट, 15 मान लेना है, ये इंटू 15 मान लिया, तो a का वैल्यू निकल जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 30 = a।
ठीक है। तो ए का वैल्यू आप लोग v इक्वस टू 30 इंटू 10 हो जाएगा 310 मीटर। एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं। तो 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, 20 माइनस इंटू 20 माइनस 10 10 हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई 10 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव एक्स, क्योंकि हमने इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना। अब स्टूडेंट ये बच्चे के मन में सर निगेटिव मान के बताओ सर, आप बोल रहे थे कि निगेटिव मान लेते। तो यहाँ पर जो कार है, यहाँ पर एक कार पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर एक कार यहाँ पर। अब क्या सर डायरेक्शन अपोजिट मान लो, चलो तुम लोग, मैं इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस मान लिया, अपना पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखोगे आप, -10 मीटर पर सेकंड लिखोगे। फाइनल वेलोसिटी कितना लिखोगे, -20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है और लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में तो निगेटिव होगा, ये वेलोसिटी निगेटिव लिखोगे आप। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कितना हुआ, ये 15 मीटर, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा, -15 मीटर होगा, क्योंकि अगर इधर डिस्प्लेसमेंट होता तो पॉजिटिव लेते हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो निगेटिव ले रहे हैं। तो अब फार्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला लगाते हैं, साइन के साथ पूर्त करते हैं। -20 का स्क्वायर इक्वस टू -10 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू -15, 2a इंटू -15। अब सॉल्व करते हैं, ये तो 20 का स्क्वायर ही हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -2a इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने नहीं देखा, इसमें कुछ गड़बड़ किया था क्या हम लोगों ने, एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं ठीक था। तो ये यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो इधर -10 स्क्वायर हो जाएगा और इधर -+2as हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन देखते हैं क्या आता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15, -15 होगा, तो ये आएगा -10 मीटर पर। सॉल्व कर ले आप लोग। -10 क्या इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है, इधर है, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड। पहले भी तो इधर ही आया था यार एक्सेलरेशन, तो साइन कन्वेंशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किधर, जिधर का एक्सेलरेशन रहेगा उधर ही आएगा। निगेटिव एक्सेस की तरफ एक्सेलरेशन आए कि नहीं, तो यहाँ निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिधर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो मैथमेटिक्स सब कुछ दे देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन बेसिक सा। अच्छा, एक कार है, बोला है कि एक कार ड्राइवर अप्लाइज ए फोर्स व्हेन द कार इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकंड एट डिस्टेंस 50 मीटर। अब यहाँ पर एक 50 मीटर पर कार है, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया तो ये रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन अपनी इच्छा से मानना है कोई भी। तो मैं क्या करता हूँ, इधर की तरफ मैं अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया। तो इधर की तरफ जो भी क्वांटिटी होगा निगेटिव, इधर की तरफ जो भी होगा पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी दिया इधर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस 20 मीटर पर सेकेंड होगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ कवर करना है इसको, तो पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट प्लस 50 मीटर पर सेकेंड मीटर होगा। अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, स्पीड घट रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, फोर्स पीछे लगेगा तभी रिटार्ड होगा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे एक्सेलरेशन, -5 पर। तो ये साइन एक्सेलरेशन निगेटिव पॉजिटिव होना क्या है, हमारे साइन कन्वेंशन पर डिपेंड कर, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और निगेटिव होना क्या है, हमारे साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करता है। हम जिधर पॉजिटिव मानेंगे उधर ही हमारा, उधर अगर कोई क्वांटिटी आता तो पॉजिटिव और उसका अपोजिट में आएगा तो निगेटिव, ठीक है। एक्सेलरेशन निकल गया। अब हमें क्या बोला है कि कितने सेकंड हुए, ब्रेक प्रोड्यूस्ड ए रिटार्डेशन 5 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द वॉल एट t = 3 सेकेंड। अब t = 3 सेकेंड पर ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स इन कार मूविंग 20 मीटर एट द डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द वॉल, ब्रेक प्रोड्यूस्ड ए रिटार्डेशन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द वॉल एट t = 3 सेकेंड। अब यहाँ से t = 3 सेकेंड पर डिस्टेंस बताना है कितना होगा,
ठीक है। ये वाला डिस्टेंस बताना है, यहाँ 50 नहीं पुट करेंगे, हम लोग को पता नहीं है। यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट मैं x मान लेता हूँ या s ही मान लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट s। तो s इक्वस टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो एक्स u का वैल्यू कितना है 20 इंटू टी का वैल्यू कितना दिया है 3 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू साइन के साथ करोगे माइनस टी स्क्वायर कितना 3 सेकेंड 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 4.5 इंटू 22.5 हो जाएगा, माइनस 22.5। अब जो भी वैल्यू आएगा आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा वो आंसर उतना मीटर। ये वाला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 50 माइनस ये वाला डिस्टेंस 60 माइनस 22.5, ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला इतना मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन। अब हमसे पूछ देता कि बताओ कि कितने टाइम के बाद एक कार स्टॉप हो जाए, इसके बाद शायद क्वेश्चन नहीं है। कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि कितने टाइम के बाद कार रेस्ट में आ जाएगी, कितना रिटार्डेशन हो कि ताकि कार रेस्ट में आ जाए। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट दिया गया है हमें, उसके बाद हमें टाइम गिवन रहेगा, टाइम नहीं हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो कितने टाइम में रेस्ट में आ जाना चाहिए। तो उसके लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो ताकि ये यहाँ पर जाते जाते रुक जाए कार। तो यहाँ पर तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस केस में सेकंड केस में जो बता रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है ना। और हमें एक्सेलरेशन निकालना है कि कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो फार्मूला कौन सा लगा ले, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 50 मीटर है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें टाइम गिवन नहीं है। तो फाइनल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2s। अब सारा क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसमें 20 का स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी नहीं फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, 0 इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन ए एक्सेल, यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाना चाहिए हमारा 50 मीटर है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे तो 400 डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए 100 इक्वस निगेटिव, यानी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता तो ये जाके कार स्टॉप हो जाती, पहले ही यहाँ पर जाके स्टॉप हो जाती। अगर एक्सेलरेशन 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो कार टकराने से जस्ट पहले रुक जाती। जैसे अब से मान लो कि कोई पर्सन तुमको दिखा तो ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कितना डिस्टेंस, मान लो कि 20 मीटर है तो आपको 20 मीटर में कार को, बाइक को रुक जाना चाहिए। तो आपको एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन निगेटिव इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, निगेटिव साइन है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर देखें तो ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ -2 मीटर पर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन 6 सेकेंड। अब 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कोई देखिए आपको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर मान लिया, ये पॉजिटिव एक्सेस, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है u, इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव की तरफ है, और एक्सेलरेशन निगेटिव है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर की तरफ है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन 6 सेकेंड, t इक्वल टू 6 सेकेंड दिया तो कार इधर की तरफ आएगी, वेलोसिटी घटती जा रही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टाइम गिवन है तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना है 10 इंटू टी 6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू -2 पुट करेंगे इंटू टी स्क्वायर 36। तो ये हो जाएगा 2 से -36 हो जाएगा, ये 60 -36 हो जाएगा, 60 -36। तो डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा 24 मीटर, डिस्टेंस कवर कितना होगा 24 मीटर। तो आंसर हो जाएगा 24 आ रहा है, कोई मिस्टेक तो मैंने नहीं किया। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ ऑप्शन में 24 होना चाहिए, गलती कहीं किया है क्या, 10 इंटू 6, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाफ ए टी स्क्वायर, टी 6 सेकेंड है ना, 6 सेकेंड 36, तो हाफ से हाफ कैंसिल होगा, माइनस हो गया, तो 60 -36 कितना हो जाएगा 4,
और ये हो जाएगा 6, यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए 26, तो ये ऑप्शन हो जाता 26 आंसर होगा, गलत से मिस्टेक से हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।